आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो आप सबसे ना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आज लाज़मी आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सब पे ना अपनी रहमत की बारिश बरसाए और थोड़ा-सा मौसम जो है ना बेहतर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गई होंगी कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। अक्सर ना ये रिश्ता सिर्फ बड़ी-बड़ी लड़ाई झगड़ों से ही ख़त्म और कमज़ोर नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है ना उसको बहुत कमज़ोर कर देती हैं। मियाँ-बीवी में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ जाती हैं। कुछ दिन पहले एक पोस्ट लगाई थी मैंने, जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट करें। तो उसमें कुछ लोगों ने, कुछ बहनों ने मुझे ये भी कहा था कि आप भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पर बात करें। देखें, वैसे मुझे इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस 5 साल के अरसे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और जो कुछ मैंने सीखा है ना, आज आपके साथ वो शेयर करूँगी और साथ ही आपके साथ अपने शाम के टाइम की रूटीन शेयर करूँगी। अच्छा, इतनी गर्मी में ना खाना खाने को दिल ही नहीं चाह रहा होता, तो कल मैंने सोचा कि पकौड़े बना लेती हूँ, साथ में रायता और रोटियां बना लूँगी। और मुझे ना पकौड़ों के साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है। कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग भी इस तरह पकौड़ों के साथ कभी रोटी खाते हैं और किस किस को अच्छी लगती है। और साथ आपको बताती हूँ कि गर्मियों में ना ये ज़ीरे वाला रायता ज़रूर बनाया करें। ये हमारे स्टमक के लिए भी ना ठंडा रहता है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा गर्म चीज़ें खा रहे होते हैं तो गर्मी हो जाती है पेट में, जिसकी वजह से भूख नहीं लग रही होती। तो आपने बस दही के अंदर थोड़ा सा ना नमक ऐड करना है और साथ में ना ज़ीरा भून के ऐड कर देना है। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरा ना ये पकौड़ों के साथ या चावलों के साथ या किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है। रात के खाने में ना रायता लाज़मी बनाती हूँ। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि अक्सर ना शादी के कुछ अरसे के बाद या कभी-कभी तो स्टार्टिंग में ही ये हमारी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हर जगह होती हैं, लेकिन कई दफ़ा वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, छोटे-छोटे झगड़े इतना बढ़ जाते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है और बात कई दफ़ा अलहदगी तक भी आ जाती है। तो अपनी मैरिड लाइफ को पुरसुकून बनाने के लिए जो सबसे पहले टिप आप लोगों ने फॉलो करनी है ना, वो ये है कि हर दफ़ा ना हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हर जगह ना छोटे-छोटे लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि वो हीट ऑफ द मूवमेंट में अगला इंसान तो बोल ही रहा होता है, जब हम आगे से जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो छोटी-सी बात बहुत बढ़ जाती है। और इस बात को कभी भी ना अपनी ईगो पर मत लिया करें। मियाँ-बीवी के रिश्ते में ना मेरे ख़्याल से ईगो, अना, ये सब कुछ नहीं आनी चाहिए। अगर आपके हस्बैंड सपोज़ गुस्से में आपको कुछ बोल रहे हैं ना, तो उस वक़्त आप चुप कर जाएँ, बल्कि मैं तो कहूँगी कि कमरे से निकल जाएँ। जब 1 आधे घंटे बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो 90% चांस है कि वो आपको खुद सॉरी कह के मना लेंगे। लेकिन अगर हस्बैंड बोल रहा है, आगे से बीवी जवाब देगी ना, तो वो छोटी-सी बात बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो आपने चुप रहना सीखना है। कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। तो मैरिड लाइफ़ में ये वाला फ़ॉर्मूला तो 100% अप्लाई होता है कि जो अगर आप एक दफ़ा चुप कर जाएँगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून लाइफ़ हो जाएगी आपकी। दूसरी बात जो हम औरतों में ना बहुत पाई जाती है, वो ये है कि अभी शौहर थक-हार के ऑफ़िस से या कहीं से भी काम करके घर आते हैं और हम अपने पूरे दिन के जो रोने होते हैं ना, जो दुखड़े होते हैं, जो ससुराल ने हम पे ज़ुल्म ढाए होते हैं, वो शौहर को सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखें, आप हर बात अपने हस्बैंड से शेयर करें। आप लोग लाइफ़ पार्टनर्स हैं, हर चीज़, खुशी-गमी आपकी एक साथ है, तो हर बात शेयर करना बनता है। लेकिन ना हर बात करने का एक मौका, महल, मुनासबत होती है। जब हम हस्बैंड बाहर से थका-हारा आए ना और आते ही हम अपने दुखड़े उसको सुनाना शुरू कर देते हैं, तो बंदा पहले ही बहुत ज़्यादा थका हुआ, स्ट्रेस में आया होता है, आजकल वैसे ही इतनी गर्मी है, तो अगला इंसान जो है ना, अगर आपकी बात ठीक है, उसको भी नेगेटिव वे में लेगा और वो छोटी सी बात ना लड़ाई का रूप धार लेती है। तो कोशिश किया करें कि जब अगले इंसान का मूड ठीक हो जाए, वो फ्रेशन अप हो जाए और जब माहौल हो वो लाइट हो ना, फिर आप अपने जो दुखड़े हैं, गिले शिकवे हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। और मैं आपको बता रही हूँ, आप इस बात पर अमल करके देखिएगा कि जब आप ऐसा करेंगे ना, कि मतलब जब आपके हस्बैंड का मूड अच्छा होगा और आप कोई बात उनके साथ शेयर करेंगी, तो वो आपकी बात समझेंगे भी और वो जो मसला है ना, वो भी हल हो जाएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि हम औरतों को लग रहा होता है कि सिर्फ हमें ही एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, लेकिन ये कभी सोचा करें कि अगला इंसान भी ना हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है, सुबह का गया हुआ शाम को थक हार के घर आता है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ना अपने हस्बैंड्स को उस तरह से अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह से करना चाहिए। तो अगर कभी बीवी भी मुस्कुरा के अपने हस्बैंड को इतना कह देगी ना कि बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो अगले इंसान का भी खून भर जाता है। रिश्तों में ना एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे का एहसास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिर्फ अगले इंसान से ही एक्सपेक्ट ना किया करें कि वो आपका एहसास करे, आपकी तारीफ़ करे। हस्बैंड्स को भी ना ये चाहिए होता है कि कोई उनकी तारीफ़ करे, उन्हें एप्रिशिएट करे, और ये छोटी-छोटी बातें ही होती हैं जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना, उसे मज़बूत बना देती हैं। कहने को ना ये सारी वो बातें हैं जो हमें कहीं न कहीं पता होती हैं, लेकिन हम जाने-अनजाने में एक औरत के ऊपर ना घर सँभालने का, बच्चों को सँभालने का, ससुराल की इतनी सारी ज़िम्मेदारियों का इतना शायद बर्डन आ जाता है कि वो भूल जाती है। और मुझे लग रहा होता है कि 6 महीने, साल बाद ना सारे रिश्ते बस इस तरह के हो जाते हैं कि बीवी बस घर के काम कर रही है और हस्बैंड बस बाहर कमा
कमा के घर लेके आ रहा है, और जो हमारे आपस का टाइम है ना, मतलब हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं होता। और आजकल जो रही सही कसर है ना एक दूसरे में दूरियां लेके आने की, वो इस मोबाइल फ़ोन ने पूरी कर दिया। मर्द हज़रात थके हारे घर आते हैं, खाना खा के फ्रेशन अप होते हैं और जी फिर मोबाइल स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर कोई मर्द हज़रात मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप भी अपनी इस हैबिट पर कंट्रोल करें। और जो सारी वाइफ्स हैं ना, हाउस वाइफ्स, जो भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट लाजमी किया करें। रात को एटलीस्ट 15 मिनट, आधा घंटा ऐसा ज़रूर निकाला करें कि ना आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, ना आपके हस्बैंड मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। और उस टाइम ना आपने एक दूसरे के साथ जो भी बात करनी हो, वो प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को समझाएं। और जो आपके मसले हल नहीं हो रहे होंगे ना, आप यकीन करें, जब आप प्यार से कोई बात कम्युनिकेट करती हैं ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो वो सारे मसले सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर बात के लिए आपने चीखना चिल्लाना है या गुस्सा करना है, और ना ही ये किसी चीज़ का ना हल होता है। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि पकौड़े बन गए थे, रोटियाँ बना ली थी, खाना भी खा लिया था, और उसके बाद बारी आ गई थी किचन को साफ़ करने की। आज मैंने ना दोपहर खाने के बाद बर्तन वॉश नहीं किए थे, इसलिए आपको बहुत सारे बर्तन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी। किचन इतना ज़्यादा गर्म हुआ था ना कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। तो कभी कभार ना थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करें, अपने ऊपर भी रहम किया करें, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में। और एक लास्ट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ना, वो ये है कि ना अपने जो हस्बैंड वाइफ की बातें होती हैं ना, वो कभी भी किसी के साथ शेयर ना किया करें। 90% जो फसाद की जड़ होती है ना हम मियाँ बीवी के रिश्तों में, लड़ाइयों की, वो यही होती है कि ज़रा सी कोई बात होती नहीं है। और अक्सर मैंने ख़वातीन की ये आदत देखी है, वो या तो अपने मैके में कॉल करके बता देंगी कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, या किसी और के साथ शेयर कर देंगी। कोशिश किया करेंगे जो आपकी आपस की बातें हैं, आपस के लड़ाई झगड़े हैं ना, वो सिर्फ आप तक ही रहें। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा मसला है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो फिर अपने पेरेंट्स से या किसी भी बड़े से डिस्कस करें। लेकिन ये जो आदत होती है ना, ये मैंने देखी है कि ज़रा सा कोई पत्ता नहीं खड़का होता हमारे घर में, और जी हमने अपनी अम्मा को कॉल में ला देनी होती है कि आज ये हो गया, ये हो गया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मियाँ बीवी आपस में चाहे जितना मर्जी लड़ लें, बाद में उनकी सुलह सफाई हो जाती है और वो एक जैसे फिर से ना प्यार मोहब्बत से रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपने वो लड़ाई झगड़ा किसी तीसरे के साथ शेयर किया होता है ना, तो उसका जो दिल है वो आपके लाइफ पार्टनर के लिए ना ख़राब हो जाता है। मतलब आपकी नज़र में आपका शौहर जो है वो पहले जैसा ठीक हो जाएगा, हाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को या किसी और से अपनी लड़ाई झगड़े को शेयर किया होगा ना, तो उनकी नज़र में, उनके दिल में वो बात हमेशा रहेगी। इसलिए कोशिश करेंगे जो अपने पर्सनल मैटर्स है ना, किसी के साथ भी डिस्कस ना करें, चाहे आपका कितना ही क्लोज रिलेशन क्यों ना हो। और मुझे लग रहा होता है कि आजकल जो बहुत ज़्यादा लड़ाइयों की रीज़न है और जो डिवोर्स की इतनी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गई है ना, वो ये है कि हम हर बात ना या तो सोशल मीडिया पे शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टेटस लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यही रीज़न होती है, क्योंकि हर इंसान आपको जो है ना वो मुफीद मशवरा नहीं देता, हर कोई आपका भला नहीं चाह रहा होता। और अक्सर भला चाह भी रहा हो तो हो सकता है कि वो आपको कोई ऐसी बात करे जो आपका जो झगड़ा है उसको वो मज़ीद हवा दे दे और बात को बढ़ा दे। तो कोशिश करें कि जो लड़ाई झगड़े आप आपस में सॉल्व कर सकते हैं ना, वो किसी के साथ शेयर ना करें। और एक और बात जो मैं आपसे कहूँगी कि अगर इन सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद भी आपके जो हालात हैं ना वो ठीक नहीं हो रहे, तो साथ के साथ अल्लाह ताला से दुआ लाज़मी किया करें, क्योंकि अगर अल्लाह ताला चाहे ना तो वो लोगों के दिलों को बदलने पर कादिर हैं। और मेरी जिन बहनों की शादी नहीं हुई हुई ना, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ लाज़मी मांगा करें, क्योंकि इंसान के पास चाहे लाखों रुपये हों, बड़ा घर हो, जो कुछ मर्ज़ी हो, जब तक आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है उसमें प्यार मोहब्बत और सुकून नहीं है ना, तो दुनिया की चाहे जितनी मर्ज़ी दौलत आपके पास आ जाए वो मायने नहीं रखती, आप हमेशा बेसुकून ही रहेंगे। आज की वीडियो बहुत छोटी सी है, सिर्फ मैंने अपनी शाम की रूटीन आपके साथ शेयर की कि मैंने खाना बनाया, उसके बाद सारे किचन को क्लीन किया, और साथ में ना इस टॉपिक पे बात करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करती हूँ होम मैनेजमेंट के हवाले से, बजट के हवाले से। तो ये भी एक ज़िंदगी में मसला होता है कि आपके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप है ना, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं। उम्मीद है जी मेरी आज की बातें और टिप्स आपको कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छी लगी होंगी। अगर कोई भी बात थोड़ी सी भी दिल को लगी हो ना, तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा, और उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इन सारे टिप्स पर अमल करने की ज़रूरत है। आज जुमा है तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।